Hello बच्चों, let's read the question. The question says what is the mean by hydrolysis loss and where is the study of hydrolysis used? Okay, so की concept देखते हैं. देखो, अगर आपने कभी भी ट्रांसफार्मर को स्टडी किया हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो प्रोसेस होता है, मैग्नेटाइजिंग का प्रोसेस होता है, वो बार बार एक साइकिल चलती रहती है. रिपीटेड साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन. ओके, मैग्नेटाइजेशन मतलब वो बार बार मैग्नेटाइज होता है फिर डीमैग्नेटाइज होता है. तो मैग्नेटाइज में क्या होता है कि अगर मैं मैग्नेटाइजेशन की बात करूं तो इस तरीके से रहता है मैग्नेटाइजेशन में. एक मतलब डायरेक्शन में, नॉट अ रैंडम. और अगर मैं डीमैग्नेटाइजेशन की बात करता हूँ तो रैंडमली रहता है. लाइक कोई ऐसे है, कोई यूं है, इधर है, ऐसे है. ओके, सो अब इन दोनों में जब ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है ट्रांसफार्मर के अंदर. क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है ट्रांसफार्मर के अंदर. और जो हीट प्रोड्यूस होती है तो एनर्जी लॉस होता है, और उसी एनर्जी लॉस को हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं. ओके, हाइड्रोलाइसिस लॉस बोलते हैं. अब इसकी ये कहाँ पे यूज में आता है, मतलब जो हमने इसकी स्टडी करी ये यूज कहाँ पे आएगी? अब ट्रांसफार्मर जो बनता है ना, ट्रांसफार्मर्स जो बनते हैं वो दो तरह से बन सकते हैं. या फिर वो सॉफ्ट आयरन के थ्रू बन सकते हैं या फिर वो स्टील के थ्रू बन सकते हैं. तो अब हमें ये मतलब हमने हाइस्टेरेसिस के थ्रू हम क्या करते हैं कि पता करते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा परफेक्ट रहेगा ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए, या फिर किसी भी प्रोसेस में हम किस टाइप का मेटल यूज में लाए. तो उस जगह हम हाइस्टेरेसिस यूज में लेते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि कौन आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस में कम से कम हीट लॉस हो, वही ज़्यादा बेटर है. मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन कौन ज़्यादा आसानी से हो सकता है, ताकि वो जो साइकिल है वो आसानी से चलती रहे. तो इसके लिए हम इस प्रोसेस को यूज में लेते हैं. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.